Hello friends, I am Dr. Harsha Suryavanshi, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In this video, we are going to discuss what is meant by jurisdiction. Friends, it is said that UB jus EB remedium, that means जब भी राइट होता है वो राइट वायलेट होने पे उसके लिए रेमेडी ज़रूरी है. राइट एंड रेमेडी कैन नॉट बी डिसोसिएटेड फ्रॉम ईच अदर. हर वो व्यक्ति जिसका अधिकार वायलेट होता है उसे सिविल सूट इंस्टीट्यूट करने का पूरा हक है. सो व्हाट इज मीन बाय जुरिस्डिक्शन? जुरिस्डिक्शन ये टर्म में दो वर्ड्स आते हैं, एक है जुरिस और दूसरा है डिक्टो. बोथ आर लैटिन वर्ड्स. बाय डिक्टो इट मीन्स आई स्पीक बाय लॉ, while juris it means power or authority to hear or determine a case. Combination of these two words jurisdiction, इसका मतलब है कि मुझे अथॉरिटी है एखादा मैटर जो है, एखादा कॉज जो है उसे सुनना, उसे डिसाइड करना और उसे बताना. नाउ अकॉर्डिंग टू हाल्सबरी, jurisdiction is authority by which a court has to decide matters that are litigated before it. हाल्सबरी के अकॉर्डिंगली कोर्ट को जो अथॉरिटी है जिसकी वजह से कोर्ट मैटर्स का कॉग्निजेंस ले सकता है उसे कहते हैं jurisdiction. He further explains the concept of jurisdiction. हाल्सबरी के अकॉर्डिंगली there may be limitations on jurisdiction. jurisdiction पे limitations किस तरह आते हैं? एक तो स्टैट्यूट से आते हैं या चार्टर से आते हैं या कमीशन, उसकी वजह से, या फिर ये चार्टर, स्टैट्यूट, कमीशन jurisdiction पे limitations देता है. ये jurisdiction जो है ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं और रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं. अगर जुरिस्डिक्शन पे न कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर लिमिटेशन भी नहीं है तो हम उसे कहते हैं अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन. अ लिमिटेशन मे बी आइदर एज टू काइंड और नेचर ऑफ एक्शंस और द मैटर्स ऑफ विच अ पर्टिकुलर कोर्ट हैज़ कॉग्निजेंस और एज टू द एरिया ओवर विच द जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड्स, और इट मे पार्टेक बोथ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. इसका मतलब है कि जुरिस्डिक्शन पे जो लिमिटेशन आते हैं वो एरिया की तरह आते हैं या फिर किस प्रकार का सूट है उस हिसाब से उस पे लिमिटेशंस आते हैं, या फिर ये दोनों भी काइंड्स जो है, दैट मीन्स काइंड और नेचर ऑफ एक्शन एंड एरिया, टेरिटोरियल एरिया, ये दोनों भी फैक्टर्स मैटर करते हैं. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स that have effect on jurisdiction? पहले हम देखेंगे कंसेंट ऑफ पार्टीज. क्या कंसेंट ऑफ पार्टीज का जुरिस्डिक्शन पे कुछ असर होता है? सो वी कैन से दैट द कंसेंट डज नॉट प्ले एनी रोल इन जुरिस्डिक्शन. ना तो कंसेंट जुरिस्डिक्शन दे सकता है ना ही ले सकता है. लिमिटेशन पीरियड, नेक्स्ट फैक्टर. लिमिटेशन अगर एक्सपायर होता है तो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी लैप्स हो जाता है. द नेक्स्ट टर्म दैट इज एसोसिएटेड विथ जुरिस्डिक्शन इज लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन. अगर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन, जिसे हम कहते हैं अधिकार क्षेत्र, अगर वो ही नहीं है तो जो कोर्ट का निर्णय यानी डिग्री आ जाएगा वो नल रहेगा. नेक्स्ट थिंग विथ रेस्पेक्ट टू जुरिस्डिक्शन इज इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन. यानी जुरिस्डिक्शन यूज़ करते समय अगर कोई इरेगुलरिटी होती है तो उसका असर जुरिस्डिक्शन पे क्या होता है, सूट पे क्या होता है. अगर कोई इरेगुलरिटी है तो इरेगुलरिटी ठीक कर सकते हैं, बट द डिक्री विल नॉट बी नल एंड वॉइड. सो दीज आर द इनिशियल इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ jurisdiction. Friends, we'll continue with other lectures in the next
वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।